लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज मैं धान खेती का कटाई कैसे करते हैं परंपरागत तरीक़ा से ये बात आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और मैं ये धान खेती के विषय में सब चर्चा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। अभी ये नेपाल के चितौन जिला के गुंजानगर आसपास में धान खेती पाक रहे हैं और इसको हम कटाई करने के लिए अभी यहाँ पर बहुत सारे खेताले लगा के रेडी हो रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पर धान को काट लिया है हंसिया से, एक कचिया से हंसिया से मैंने यहाँ पर धान को काट लिया और यहाँ पर एक कंपटीशन भी हो रहा है कौन ने कितना जल्दी धान को कटाई करते हैं। मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, ये मैंने काट रहा हूँ और वहाँ पर सभी आदमी ने देख रहा है। अब ये परंपरागत तरीका है। हमने कृषकों ने जब भी खेती करना है तो अब हम उसको फ़ायदा निकालने के लिए जब भी क्या करना चाहिए, हमने मशीन का प्रयोग करके और लगानी बहुत सारा कम करके खेती लगाएंगे तो उसके बाद ही हमको फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी 30 रुपया केजी धान है यहाँ पर। इसको फलाने के लिए पहले हम इसको मल डालना पड़ेगा, जगह बड़ा तीरना पड़ेगा और खेती को 2 बार जोताई करना पड़ेगा और उसको रोटावेटर लगाना पड़ेगा रोपने के टाइम में। फिर इसको यूरिया डीएपी डालना पड़ेगा, उसको बीज लगाना पड़ेगा और रोपना पड़ेगा, गोड़ना पड़ेगा, कटाई करना पड़ेगा। रोपने के टाइम में एक जो खेताला होता है, जो आदमी होता है, लीडर जो एक लेबर होता है, उसका 600 रुपया लगता है और गोड़ने के टाइम में भी 600, कटाई करने के टाइम में भी 600 रुपया लगता है। एक गट्ठा में एक आदमी ने इसको रोपता है, काटता है और ये सब कुछ गुड़ाई भी उतने जाता है और बहुत सारा लगानी इसमें होता है और ख़र्चा बहुत आता है। और कटाई करने के टाइम में हमारा ख़र्चा आता है और इसको फ़ायदा इसमें थोड़ा सा होता है। और आप ही मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा फ़ायदा होगा और हम आदमी लगा के काम करेंगे तो हमारा कृषि में धान खेती में फ़ायदा नहीं है और मकई में भी फ़ायदा नहीं है नेपाल में। क्योंकि यहाँ पर बीज बहुत महंगा है, जो इंडिया से आता है और विदेश से आता है। यहाँ पर बीज का उतना उत्पादन नहीं है और हाइब्रिड करके अभी आदमी ने क्या किया, जब हम हाइब्रिड ही खेती लगाते हैं तो यहाँ पर खेती होगा। और पहले के ज़माने में क्या होता, हम खेती करने के टाइम में वहाँ पर हमने जो लोकल बीज होता है उसी से हम काम चलाते हैं। अच्छा फसल आता है, विकास मॉल ऐसा रासायनिक मॉल भी हमको डालने का उतना ज़रूरत नहीं होता है, औषधि कोई भी विषादी डालने का ज़रूरत नहीं होता है। अभी क्या हो गया, अभी हाइब्रिड बीज चाहिए मक्का खेती के लिए, धान खेती के लिए भी, और वहाँ पर रासायनिक मॉल अनिवार्य चाहिए और 2 बार औषधि डालना पड़ेगा। मैं इसके आगे भी मैं वीडियो बना के यहाँ पर धान खेती कैसे करते हैं और उसमें मैं डाल लिया था। ये सब कुछ अभी क्या हो गया, एक गेमिंग हो गया और बीज भी बहुत महंगा है। हमने 1 केजी मक्का खेती के बीज के 500 देते हैं और धान खेती का भी उतना ही महंगा है और हमने इस धान को बेचते हैं ओनली 30 रुपया केजी। 3000 क्विंटल में हम इसको सेल करते हैं। अभी ये यहाँ पर 5 गट्ठा ज़मीन में 10 क्विंटल तक बहुत अच्छा फलेगा तो 9-10 क्विंटल फलेगा और आपने हिसाब लगाइए कितना आपको फ़ायदा होगा। और हमने ऐसे करके धान खेती को अभी हम मशीनरी सिस्टम से, नया टेक्नोलॉजी से हमको करना चाहिए और सरकार ने कृषकों को राहत देना चाहिए। मॉल, औषधि, विषादी, बीज, बीजन और कृषकों को खेती लगाने के लिए पैसा भी देना चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट का टेंशन, कोई डॉक्यूमेंट का ये भार भी कृषक को बोकाना नहीं चाहिए। जो कर्मचारी होता है कृषक के काम करने के लिए, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो कृषक के घर में आके उसका डॉक्यूमेंट रेडी करके उसको घर में आके कैश पैसा देना चाहिए। कोई ऐसा मशीन ये वो करके नहीं है। उसमें जो किनना है कृषक को उसको उसी में छूट होना चाहिए। जो एक कार्ड होता है, उसके कार्ड के अंदर ही उस मशीन सब कुछ को छूट करना चाहिए।
और सरकार ने क्या करना चाहिए, ऐसे करके कृषक के घर घर में आके, बाड़ी बाड़ी में आके उसका डॉक्यूमेंटेशन, कृषक को कोई झंझट नहीं देके उसको करके हाथ में ही उसको कैश देना चाहिए और कृषक आगे बढ़ेगा और बहुत सारा खेती लगाएगा। अभी खेती लगाना नेपाल में बहुत मुश्किल है। अभी हम यहाँ पर 10 कट्ठा धान कटाई करने के लिए हमने 8-9 आदमी लगा रहे हैं और इतना आदमी लागते हैं और उसको हम तकरीबन 6 घंटा के अंदर में उसको सफाई करते हैं। ऐसे करके हमने इसको करते हैं। अभी मशीन का प्रयोग से क्या फ़ायदा होगा, ये एक ही बार में धान अलग और उसका पराल जो है वो अलग होता है और एक ही बार में फाइनल होता। अब हम ऐसे करके भी करना चाहिए और ये तरीक़ा से हमको घाटा हो रहा है। और ये जो कृषि क्षेत्र है ये बहुत खर्चा होने वाला क्षेत्र है। इसमें बहुत सारा मशीन, बहुत सारा टेक्निक लगाना पड़ेगा तभी भी फ़ायदा होगा। ये सरकार ने बहुत बृहत रूप में एक योजना बना के आगे बढ़ाना चाहिए और कृषक को वहाँ पर जागीर देना चाहिए, भर्ती करना चाहिए और जो कृषक का जो सामान होता है उसको उचित मूल्य देके सरकार ने उसको उठाना चाहिए। कभी कोई भी तरकारी खेती कभी 2 रुपया होता है, कभी 100 रुपया होता है। उसमें बीच में जो काम करते हैं बिचौलिया, उसने कृषक को बहुत सारा घाटा बना देते हैं। कृषक का कोई अपना मूल्य नहीं होता है। जब भी मरता है तो कृषक एकल मरता है। वहाँ बीज किनने के टाइम में, औषधि किनने टाइम में, मल किनने के टाइम में, जोताई करने के टाइम में जो लेबर लगाता है उस सभी को पैसा देना पड़ेगा। जब भी कृषक को भाव नहीं आएगा, रकम नहीं आएगा, जो खेती जोतना पड़ेगा, उसको नष्टा करना पड़ेगा, उस समय कृषक एक ही का घाटा होता है। इसलिए सरकार ने उसको देखना चाहिए। और मैंने कृषक का लिए बहुत सारा लॉजिकल, कृषि संबंधी का लॉजिकल ज्ञान इस YouTube चैनल में डालूंगा और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, हमसे जोड़िए और हम आपको एक कृषि संबंधी का बहुत सारा टेक्निकल ज्ञान देंगे जिससे आप व्यावसायिक बन सकते हैं। घर में ही बस के अपना घर आसपास में बहुत सारा आमदनी कमा सकते हैं। आपने बहुत सारा टिकटॉक फालतू ऐसा चीज़ देखते हैं, वो भी देखना गलत नहीं है। अभी आपने कुछ जीवन में जो चीज़ मूल्यवान है वो चीज़ देखिए। धन्यवाद।